हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं अमोनियम कार्ब की। एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो बोर्ड पे ही बनाए जाएंगे। एक नए तरीके से हमने कोशिश की कि देखते हैं आप लोगों की राय क्या रहती है। तो अमोनियम कार्ब को समझने की कोशिश करते हैं और आप वीडियो अंत तक देखिए। कुछ बातें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो अमोनियम कार्ब है उसका फार्मूला इस तरह से है NH4 ट्वाइस CO3 ये है। अब इस देखिए, अमोनियम कार्बोनेट के फार्मूले में कार्बोनेट है यानी CO3 है। आप हिडन रूप से CO3 को आप समझिए कि CO2 है ना। यानी बॉडी में CO2 ज़्यादा है। अब ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर बॉडी में CO2 ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सास बहू जैसे हैं। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम है। क्लार्क की मैथमेटिका में लिखा है कि ये जो अमोनियम कार्ब के जितने भी सिम्टम्स हैं सब अंडर ऑक्सीजनेशन के हैं। अंडर ऑक्सीजनेशन मतलब समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अमोनियम कार्ब में। एक क्लार्क की मैथमेटिका में लिखा है। अब आप यूँ समझिए कि ऑक्सीजन कम क्यों होता होगा। ऑक्सीजन कम इसलिए होता होगा कि जो हार्ट है वो वीक है। यानी हार्ट कैसा है? वीक है, कमज़ोर है, ये भी लिखा है। और हार्ट कमज़ोर है तो अब सीधी सी बात है कि इसका जो पंपिंग एक्शन होगा वो कम होगा, पंप कम कर पाता होगा। यानी लेस पंपिंग एक्शन, लेस पंपिंग ऑफ ब्लड विथ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन पूरी बॉडी में तो कौन पहुंचाता है? हार्ट ही तो पहुंचाता है। और ये अनफॉर्चुनेटली वीक हो गया है। इसी वजह से सिम्टम्स इसमें है क्या कि पेशेंट थोड़ी देर चलने से थक जाता है। यानी डिस्निया है, सांस फूलने लगती है। सांस फूलती है थोड़ी देर चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर पल्पिटेशन जैसा सिम्टम्स आता है इसमें। और क्लियर कट लिखा है किताब में, अगर आप पढ़ेंगे तो पल्पिटेशन वर्स बाय एक्सर्शन। यानी जो सांस है वो फूलने लगती है थोड़ी सी मेहनत करने पर। मेहनत से सांस फूलने लगती है। तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, थोड़ा सा काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से अमोनियम कार्ब वीक हार्ट के लिए है। ऑक्सीजनेशन कम है, इस वजह से बॉडी में ढेर सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और क्लियर कट लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट सूटेड टू स्टेट ऑफ कार्पोलेंस। यानी जो कार्बोनेट हैं, जितने भी कार्बोनेट हैं इंक्लूडिंग अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे लोगों को सूट करती है जो ओबेसिटी हैं, जो ओबेस हैं, यानी जिनका वजन ज़्यादा है। जिनका वजन ज़्यादा है उनको अच्छे से सूट करता है। और ऑक्सीजनेशन तो कम है ही, यानी ऑक्सीजन कम है तो सीधी सी बात है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आसानी होती होगी, यानी आराम मिलता है। गर्मी से, तो गर्मी से आराम मिलता है।
गर्मी से आराम मिलता है, हार्ट कमज़ोर है, ऑक्सीजन कम है, इसी वजह से यहाँ पे जल्दी से ठंडी लग जाती है इसको, यानी ठंड जल्दी से लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी के शरीर में ऑक्सीजन अगर कम है तब एटीपी कम बनती है, क्योंकि ऊर्जा को बनने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन ही कम है तो एनर्जी कम होगी, थकान जल्दी लग जाती है, सांस फूलने लग रही है और ठंडी जल्दी से लग जाती है। टेक कोल्ड इजली। और कुछ फीमेल सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये तो जनरल सिम्टम्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। अगर फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा थकी सी लगी रहती हैं, यानी जिनको हमेशा थकान सी लगी रहती है, यानी ज़्यादा वजन की महिलाएं, ज़्यादा वजन है ठीक, और ऑक्सीजन कम है, यानी वजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो हमेशा थकान सी लगी रहेगी। हमेशा थकान क्यों लगी रहेगी? अब सीधी सी बात है कि देखिए, जैसे कोई आदमी अगर मोटा है तो उसके अंदर मसल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। अगर मसल्स ज़्यादा होंगी तो मसल्स के जो सेल्स हैं उनके पोषण के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं। और ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, यानी दो तरीके की समस्याएं हैं, यानी एक तो वजन ज़्यादा है तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मसल सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऊपर से ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो सीधी सी बात है कि दिक्कतें और ज़्यादा होंगी। और कॉलरा लाइक सिम्टम्स बिफोर मेंसेस, यानी मासिक के पहले कलरा जैसे होने लगता है, जिससे डायरिया डिसेंट्री टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं मासिक के पहले, यानी कलरा जैसा। और चेहरे पर मासिक के दौरान, यानी ड्यूरिंग पीरियड के समय चेहरे पर दाने जैसे निकल आते हैं। और दाने जैसा ही नहीं निकल आते, चेहरे पर दाना, चेहरे पर बॉयल्स, स्मॉल बॉयल्स। ये जो पाइल्स है उसकी भी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है मासिक के समय। पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, यानी मासिक के समय ब्लीडिंग पाइल्स जैसा उत्पन्न हो जाता है। तो मासिक के समय कालरा जैसा, और मासिक के समय चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। कुछ महिलाओं में पाइल्स की दिक्कत बढ़ जाती है। ये तो फीमेल के सिम्टम्स हैं। अगर मेल के सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो स्क्रोटम है, यानी जो अंडकोश है ना, ये जो अंडकोश है यहाँ पे दर्द है, दर्द के साथ साथ खुजली भी है, यानी अंडकोश में दर्द है और प्लस खुजली भी है। और दर्द और खुजली है, अब खुजली खुजला रहे वहाँ पे, तो अब आप समझ सकते हैं कि पेनिस इरेक्ट कर जाएगा, यानी इरेक्शन ऑफ पेनिस विदाउट डिजायर। डिजायर नहीं है लेकिन पेनिस में इरेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये मेल के सिम्टम्स हैं।
मेल और फीमेल दोनों में बेहतर तरीके से काम करता है। और कुछ जनरल सिम्टम्स भी हैं कि रात में सोते समय नाक बंद हो जाती है और मुंह से सांस लेना पड़ता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रात में मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक बंद हो जाती है। तो इस तरह का एक पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बोर्ड पे चाहते हैं या फिर इस तरह के भी चाहते हैं। यूज़ करने का तरीका सिंपल सा है कि केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है तो आप इसका फ्रिक्वेंट यूज ना करें। अमोनियम कार्ब 30 पावर की ले लें। सुबह 4 बूंद जीभ पर लें। सुबह 4 बूंद जीभ पर केवल एक टाइम लें। तो इस तरह से अमोनियम कार्ब इस तरह के लक्षणों को क्योर करती है, ठीक करती है। बेहतरीन मेडिसिन है। बस सिम्टम्स पेशेंट का इस मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच करना चाहिए, अच्छा रिस्पांस आएगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ये सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल, इसको डिसाइड आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दें कि बात समझ में आई, ठीक लगा, या फिर बोर्ड पे वीडियो बनाया जाए।